Hello 8th class. Now we start the chapter number 2 in geography: land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay. So in a small village in Tanzania, Africa, Memma gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk long way and return after a few hours. एक छोटा सा विलेज है अफ्रीका के अंदर, तंजानिया. इसमें मेम्बा जो है वो सुबह जल्दी उठती है और अपने जो है टू फैच द वाटर और पानी डालती है बाहर अपने गार्डन में. शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे और एक लंबी तेज चाल चलती है एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स और कुछ घंटों के बाद वापस लौटती है. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, तब फिर आकर अपने घर में अपनी माँ के साथ काम करवाती है. एंड ज्वाइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स, और अपने भाई के साथ जो है गॉड्स की देखभाल करने में लग जाती है. ऑल हर फैमिली ऑन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. जहाँ उनकी झोपड़ी है उसी के पास ही छोटी सा एक पीस ऑफ रॉकी लैंड है, इनकी पथरीली भूमि. Memma father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मेम्मा के जो पिताजी है उस ज़मीन पर मेज़ और बीन्स का जो है ग्रो करते हैं और बहुत हार्ड वर्क है. दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, और ये जो है पूरा भी नहीं होता पूरे साल उसकी फैमिली के लिए. पीटर lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family was run a wool processing factory. पीटर नाम का व्यक्ति है जो कि शिप रेयरिंग का काम करता है न्यूजीलैंड में, और उसकी फैमिली जो है वुल प्रोसेसिंग इनकी उसमें भेड़ों की फिर ऊन उतारने की जो है जो वुल की प्रोसेसिंग है ऊन कैसे बनाई जाती है तो उस फैक्ट्री में काम करते हैं. एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आते हैं. पैटर वाच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप, कि पैटर के जो अंकल है वो शिप की देखभाल कर रहे होते हैं. और देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेसली प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस, और थोड़ी सी दूरी पर एक उनका हिल के पास ही ग्रेसी प्लेन है, एक बहुत लंबा मैदान सा है जहाँ जो है शिपों को रखा जाता है. इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका प्रबंध करते हैं. पैटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स. पैटर की फार्म जो फैमिली है वो भी सब्जियां जो है उगाती है, और किसके द्वारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, यानी कि जो उनके पास मैन्यूर है उसका यूज़ करके. मेम्मा एंड पैटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मेम्मा और पैटर जो है विश्व के 2 अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और उनकी ज़िंदगी भी अलग अलग है. और दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज, ये अंतर क्यों है? क्योंकि डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी. ये अंतर इसलिए है क्योंकि उनके पास क्वालिटी ऑफ लैंड, जो लैंड है वो दोनों के पास डिफरेंट है. मिट्टी, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, और जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो दोनों के पास डिफरेंट है. द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इस प्रकार से इन साधनों की जो अवेलेबिलिटी है इज़ द मेन रीज़न. ये सबसे पहला कारण है, मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये दोनों जो है दोनों में डिफरेंस है, दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड में भी डिफरेंट है. अब बात करेंगे, जब हमने एक रीज़न लिया था क्वालिटी ऑफ लैंड, तो अब लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि लैंड जो है इज़ द अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जो लैंड है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. पूरे अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो टोटल जो है लैंड का एरिया ओनली 30% है. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और जो इतना पार्ट है वो सभी के लिए मतलब कंप्लीट नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of the world mainly due to varied characteristics of land and climate. और जो population है अकॉर्डिंग टू लैंड और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व के अंदर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं कम है. द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरिया,
susceptible to water, logging desert area, thick forest area are normally sharply populated और inhabited। और ख़ासकर जो हमारे गहरे जंगल है, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान वाला एरिया है, और जहाँ कहीं है जहाँ बहुत लो लेइंग एरिया है, जहाँ पानी की चिपचिपाहट या आप कह सकते हो कि जहाँ पानी रुका रहता है, इस तरीके का एरिया है, माउंटेन्स है और रफ जो है एरिया है, इस तरीके का एरिया हमारे यहाँ ज़्यादा है। प्लेन्स और रिवर जो है, वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। और क्योंकि इन एरिया पर जो है पॉपुलेटेड तो है बहुत सारे लोग बाग, परंतु वहाँ कुछ हो नहीं सकता। जो प्लेन और रिवर वैली होती है वहीं वही लैंड जो है एग्रीकल्चर खेती के लिए अच्छी होती है। दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या रहती है। अब बात करेंगे लैंड यूज़ की। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। लैंड का जो हम भूमि का जो यूज़ है अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। कोई खेती के लिए यूज़ करता है, कोई फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, घर की कंस्ट्रक्शन होती है, रोड की कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्री सेटअप, मतलब डिफरेंट काम के लिए जो है हम भूमि का यूज़ करते हैं। और दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एट लैंड यूज़, और इसको क्या कहा जाता है? लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वे विच मेंबर एंड पेटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड? क्या आप ये डिफरेंट कर सकते हैं कि मेंबर और पीटर जो है, पीटर की जो फैमिली है, मेंबर और पीटर की फैमिली जो है लैंड को किस तरीके से यूज़ कर रही है? द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। जो लैंड का यूज़ है वो किस पे डिपेंड होता है? फिजिकल फैक्टर पे। और फिजिकल फैक्टर हमारे कौन से हैं? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें होती है कि लैंड का यूज़ जो है डिपेंड करता है हमारे फिजिकल फैक्टर्स पे कि वहाँ फैक्टर कौन कौन से हैं जो लैंड के लिए सूटेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है लैंड यूज़ की जाती है। वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ मिनरल्स किस प्रकार के हैं, और पानी की एबिलिटी कितनी है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। और इन सब बातों के अलावा ह्यूमन जो है, इनकी मनुष्य जो है, जो कि पॉपुलेशन का पार्ट है, पॉपुलेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट करती है। और साथ में तकनीकी कि हम जो है उस लैंड को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लैंड यूज़ इन सिलेक्टेड कंट्री। सिलेक्टेड कंट्री हमने ली है, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, और वर्ल्ड की हमने 11 कंट्री ली है। ठीक है, इसमें जो है किस किस काम के लिए जो है यूज़ की जा रही है लैंड। क्रॉपलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में 6% एरिया जो है क्रॉपलैंड के लिए यूज़ किया जाता है, पास्चर के लिए 56, और फॉरेस्ट है 40% एरिया पर। जबकि अगर इंडिया की बात करते हैं तो 57% लैंड पर क्रॉपलैंड होती है, 4 पर पैस्चर, और जो है 22% एरिया पर हमारे जंगल है, और अदर यूज़ के लिए हम जो है 17% लैंड का यूज़ करते हैं। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन आए हैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग। स्टडी द अबव टेबल, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है। एंड नेम द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पैस्चर एंड अदर यूज़। वो कौन सी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है इन सब का यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ दिस कंट्री विद द फॉरएवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है आप इस लैंड किस तरीके से ये लैंड का यूज़ कर रहे हैं, कौन से पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न इनका है, तो उससे रिलेटेड आप बताएंगे जो है इसी टेबल के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब लैंड को जो है हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड कितनी है और कम्युनिटी लैंड कितनी है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन की लैंड कितनी है और कम्युनिटी लैंड कितनी है। अब बात करेंगे कि प्राइवेट लैंड क्या होती है। प्राइवेट लैंड इज़ ऑन्ड बाय इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन ने जिस पर कब्जा कर रखा हो या इंडिविजुअल पर्सन की खुद की हो लैंड, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल लैंड। और कम्युनिटी लैंड इज़ ऑन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़। कॉमन यूज़ के लिए जो है हर व्यक्ति जो है उस लैंड का यूज़ कर सकता है, तो वो होती है लैंड कम्युनिटी लैंड।
जैसे हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट, नट्स, मेडिकल हब्स, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पर कोई भी जाकर जो है इन सब चीज़ों की कलेक्शन कर सकता है, उसको कहते हैं कम्युनिटी लैंड। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड, इसको जो है कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पड़ोस में कोई गार्डन हो या पार्क हो जिसमें आप सभी जा सकते हैं बिना किसी झिझक के, और कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, वहाँ आप घूमो फिरो कुछ भी करो, या जंगलों में जाते हो लकड़ियाँ चुन के लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके का अगर आप इस तरीके की लैंड का यूज़ कर रहे हो तो वो लैंड कौन सी होगी? कम्युनिटी लैंड। पर्सनल लैंड होती है जैसे खुद की आपकी भूमि, आपका जिस भूमि पर आपका घर बना हुआ है, जिस भूमि पर आपका खेत है, तो वो आपकी लैंड कौन सी होगी? प्राइवेट लैंड। ठीक है। पीपल्स एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि हम जो है हमारे पास बहुत सारी लैंड हो, उस पर हम डिफरेंट प्रकार की प्रोडक्शन करें, परंतु लैंड जो है लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो भूमि की जो क्वालिटी है, गुण है, वो भी प्लेस टू प्लेस जो है डिफरेंट होता है। कहीं पर जो लैंड है बहुत उपजाऊ वाली होती है, कहीं लैंड होती है बंजर होती है, कहीं पर जो है जो पानी ही भरा रहता है लैंड पर, तो हर जगह, कहीं डेजर्ट एरिया भी है, तो हर जगह की लैंड का क्वालिटी ऑफ जो लैंड है वो डिफरेंट होती है। पीपल स्टार्टेड encouraging the common land to build up commercial area, housing complex in the urban area and to expand the agricultural land in rural area। पीपल्स क्या करते हैं कि जो अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ इस लैंड पर जो है कॉमर्शियल एरिया बना लेते हैं, हाउस बना लेते हैं, कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरिया। ठीक है। और अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होती है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न, और आज जो है हमारा जो लैंड का यूज़ का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी, जैसे जैसे हमारे सोसाइटी का कल्चर चेंज हुआ है और लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज हुआ है, वो हमारे रिफ्लेक्ट भी करता है हमारे जो हमारा समाज के अंदर जो सांस्कृतिक चेंज हुआ है उसकी वजह से। लैंड डिग्रेडेशंस, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिस्टर्फिकेशंस आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें जो होती है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि लैंड की उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती है, लैंड जो है धीरे धीरे स्लाइड करनी, यानी कि पानी के भाव से किसी भी तरीके से लैंड की परत धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म होती है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो जाता है। तो ये मेन कारण होते हैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उस भूमि को या तो एग्रीकल्चर में चेंज करते जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, यानी कि घर बनाना, मॉल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, डिफरेंट प्रकार के उस पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो ये भी हमारी लैंड को इफ़ेक्ट करता है। जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है कि लैंड का यूज़ हम एग्रीकल्चर के लिए भी कर रहे हैं। सेकंड में देखिए आप कंस्ट्रक्शन वर्क, घर भी बन रहे हैं। अर्बन एरिया की बात, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, और धीरे धीरे जो है लैंड का जो यूज़ का पैटर्न था वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति जो है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कल्चर जो है चेंज होती है और लैंड यूज़ का पैटर्न चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो कल्चर जो है हमारी सोसाइटी का जो है वो चेंज होता है। तो ये है व्हाट डू यू मीन बाय लैंड एंड लैंड यूज़। ओके, तो आज हम यहाँ लैंड तक के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड क्या है, लैंड का यूज़ कैसे किया जाता है, और डिफरेंट कंट्री के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ एरिया, कौन सी लैंड का कितना परसेंट जो है किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए आप ये लैंड के बारे में कि लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज़ के पैटर्न को चेंज करते हैं। ओके।